स्लाइड में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को कई प्रकार से कैटेगराइज किया गया है कि प्लेसेंटा कौन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से बनता है। प्लेसेंटा जो बनता है, एम्ब्रियो के चारों तरफ जो विलाई पाए जाते हैं, विलाई का शेप और साइज कैसा है। प्लेसेंटा को बनाने वाले टिश्यू कौन से हैं, 3 प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला क्या बोला मैं कि बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इसके आधार पर। दूसरा बेस्ड ऑन शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, एम्ब्रियो के चारों तरफ जो विलाई पाई जाती है ना, विलाई के आधार पर। और दूसरा प्लेसेंटा कौन से प्रकार के टिश्यू से बना होता है, हिस्टोलॉजी के आधार पर, बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी। तो प्लेसेंटा को 3 अलग अलग आधार पर कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के आधार पर सबसे पहला जो प्लेसेंटा होगा क्या होगा, योक सैक प्लेसेंटा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है कि एम्ब्रियो के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, एम्ब्रियो के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा मतलब बाहरी मेम्ब्रेन होती है, वो कहलाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कौन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटा बनाने में भाग ले रही हैं, उसके आधार पर उसको अलग अलग नाम दिया गया है। समझिए। सबसे पहला देखिए, यदि मैं पहले प्लेसेंटा की बात करूं तो योक सैक प्लेसेंटा, एग्जांपल में क्या है, मेटाथेरिया, क्या होता है दिखाऊंगा एक करके। दूसरा एलेंटोइस प्लेसेंटा, एग्जांपल क्या है, पिग। कोरियनिक प्लेसेंटा में ह्यूमन। तो मुझे एक चीज बताएं, क्या पूरी दुनिया में जितने भी मैमल्स हैं, उन मैमल्स में केवल 3 ही प्रकार के प्लेसेंटा केवल 3 ही प्रकार के एनिमल में है? नहीं, हर एनिमल का कुछ न कुछ इन तीनों में से एक प्लेसेंटा है। वो आपको देखना पड़ेगा प्लेसेंटा किस प्रकार का बना हुआ है। हो सकता है किसी का योक सैक प्लेसेंटा हो, किसी का एलेंटोइस प्लेसेंटा हो, और किसी का कोरियनिक प्लेसेंटा हो। जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पर मेटाथेरिया में कंगारू, मार्सुपियल जिसको बोलते हो, कोआला, ओपोसम वो आते हैं, पिग में सुअर, और ह्यूमन में हम लोग। तो मुझे बताइए घोड़े का कहां पे है, फिर गधे का कहां पे प्लेसेंटा किस प्रकार का है, गाय का किस प्रकार का है, भेड़ का किस प्रकार का है, उसका भी इन तीनों में से कहीं ना कोई एक ठो होगा। सब एग्जाम्पल लिख पाना संभव नहीं है भाई, इतने हजारों प्रकार के मेमल की स्पीसीज हैं, कितना को लिख पाओगे ना। समझ में आया ना, बस आपको प्लेसेंटा के टाइप को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योक सैक प्लेसेंटा। ध्यान से देखिए, बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे पहला योक सैक प्लेसेंटा, एग्जांपल मेटाथेरिया, कंगारू, कोआला, ओपोसम बोला था ना, ये मेटाथेरिया में आते हैं। ये देखिए एक एम्ब्रियो जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन चुका है। सबसे बाहर में कोरियन की झिल्ली होता है, अंदर में एमनियन की झिल्ली होता है, और ये एलेंटोइस पाउच की झिल्ली होती है, और ये योक सैक की झिल्ली होती है। समझ में आया? तो यदि ये योक सैक प्लेसेंटा बनाए, देखो ये मदर का एंडोमेट्रियम में जहां जाके धंसा है ना, ये गर्भाशय में जहां पे इंप्लांट हुआ है, वो एंडोमेट्रियम ये है। कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर जो डायग्राम दिखाया गया है, ये एंडोमेट्रियम दिख रहा है ना आपको, ये एंडोमेट्रियम, और इस बच्चे को ऐसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सहित दिखाया गया है। एंडोमेट्रियम को थोड़ा सा दिखाया गया इतना सा, ये डायग्राम देख लीजिए आप, दिख रहा है, देखिए ये एंडोमेट्रियम दिख रहा है, येलो कलर का बना दिया हूं, और ये एम्ब्रियो था, इसमें जो योक सैक था ना, ये योक सैक यदि प्लेसेंटा बनाता है, अब ये प्लेसेंटा बन गया, दिख रहा है नहीं इतना। इस प्लेसेंटा को बनाने में यदि योक सैक भाग लेता है तो इस प्रकार के प्लेसेंटा क्या कहलाते हैं, योक सैक प्लेसेंटा। किस में मिलते हैं, मार्सुपियल में, मेटाथेरिया में मिलते हैं, ठीक है ना। मार्सुपियल भी बोला जाता है इनको, समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ो। दूसरा एलेंटोइस प्लेसेंटा, अब खुद सोचिए, ये कोरियन है, नीचे एमनियन था, इधर एलेंटोइस पाउच था, इधर योक सैक था। क्या सोच लीजिए आप, ये एलेंटोइस था ना, यदि ये एंडोमेट्रियम में धंसेगा तब खुद सोचिए, ये एलेंटोइस की मेम्ब्रेन जब धंसने जाएगा तो बाहर में जो लेयर था उसको भी तो साथ में लेके जाएगा,
बाहर में एक लेयर था कि नहीं, अंदर का लेयर जब धंस रहा है तो बाहर के लेयर को साथ में लेके धंसेगा। तो डायग्राम कैसे हो जाएगा, देखो ये धंसने जा रहा है, देखो ये एंडोमेट्रियम था, मदर का एंडोमेट्रियम था, ये माता जी का एंडोमेट्रियम, और ये एलेंटोइस मेम्ब्रेन था, बाहर में क्या था, कोरियन था। तो एलेंटोइस और कोरियन दोनों धंसेगा ना, दोनों इम्प्लांट होगा साथ में। इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, एलेंटोकोरियनिक प्लेसेंटा या कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, या हम इसको एलेंटोइस प्लेसेंटा इसलिए कहते हैं क्योंकि एलेंटोइस ही धंसने पर मजबूर करता है, वही जाके धंसता है। वो ऊपर वाला तो ऊपर में थे धंस गया साथ साथ, समझ में आया ना। किस प्लेसेंटा के नाम से जानेंगे, ये जो प्लेसेंटा बनाना अभी इतना, ये प्लेसेंटा क्या था, एलेंटोकोरियनिक प्लेसेंटा या कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा या एलेंटोइस प्लेसेंटा। क्यों ऐसे बोलते हैं, बाहर में कोरियन अंदर में एलेंटोइस, तो कोरियो एलेंटोइस प्लेसेंटा, या अंदर में एलेंटोइस बाहर में कोरियन एलेंटोकोरियनिक प्लेसेंटा, या ये कहूं क्योंकि एलेंटोइस ही धंसने के लिए गया था तो एलेंटोइस प्लेसेंटा। जो भी नाम बोलो एक ही है। एग्जांपल क्या हो जाएगा देख लीजिए, पिग, ठीक है ना, केवल दुनिया में केवल पिग ही है क्या, और भी है, वो आपको जानना पड़ेगा, जानने के लिए सर्च करना पड़ेगा, हजारों स्पीसीज है, कौन कौन से इसमें आते हैं देख लेना आप, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या बताइए, कोरियनिक प्लेसेंटा, फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए बाहर में कोरियन, ये एमनियन, ये एलेंटोइस मेम्ब्रेन और ये यॉर्क सैक। अब बाहर का कोरियन ही तो इम्प्लांट हो रहा है, देखो अभी क्या अंदर वाला ले गया क्या, नहीं गया, तो बाहर का कोरियन ही केवल यहां पर प्लेसेंटा बना रहा है, इतना प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा बना क्या कहलाएगा, कोरियनिक प्लेसेंटा। और इसको भूलना नहीं है, बाकी भूल जाओ चलेगा, क्योंकि ये आपके बॉडी में बन रहा है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में बन रहा है, ठीक है ना। एग्जांपल ह्यूमन, तो इसको भूलना मत, बाकी सभी भूल जाए चलेगा। इतना मत भूलना कि ह्यूमन बीइंग का प्लेसेंटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के आधार पर किस प्रकार का होता है, कोरियनिक प्लेसेंटा, क्योंकि बार बार पूछूंगा मैं ये आगे, फिर दूसरे विलाय के आधार पर बताऊंगा अलग होगा वहां पर, हिस्टोलॉजी के आधार पर बताऊंगा अलग होगा वहां पर, तो तीनों को मिला के फिर बताना ह्यूमन का किस प्रकार का प्लेसेंटा हुआ। तो अब तक के लिए क्या पढ़ा हमने, कोरियनिक प्लेसेंटा होता है, क्लियर है।